हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गंगा सप्तमी किस दिन पड़ेगी, गंगा सप्तमी के दिन पूजा कैसे करें, अपने पितरों का पितृदोष से मुक्ति कैसे पाए, गंगा सप्तमी में क्या करना चाहिए आपको जिससे आपको पूर्ण फल प्रदान हो सके। तो आइए जानते हैं। गंगा सप्तमी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ तिथि मानी जाती है, जिसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। इस साल गंगा सप्तमी 23 अप्रैल 2026 को है। इस दिन को गंगा जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा का पुण्य प्रगट हुआ था। आइए अब जानते हैं कि गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त क्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि प्रारंभ 2026 22 अप्रैल को रात 10:49 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 अप्रैल को रात 8:49 पर समाप्त होगी। चूँकि त्यौहार उदय तिथि से मान्य होता है, इसलिए 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। गंगा सप्तमी मध्य पूर्व सुबह 11:01 से लेकर 1:38 PM तक रहने वाला है। स्नान का समय सुबह 5:48 से लेकर 7:37 तक रहने वाला है। अब जानते हैं पितरों का उद्धार के लिए क्या कर सकते। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पितरों के उद्धार के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा के स्मरण करके तर्पण और दान करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गंगा सप्तमी के दिन विशेष रूप से हरिद्वार में माँ गंगा का जन्मोत्सव मनाया जाता है और ढोल नगाड़े के साथ के बीच माँ गंगा की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। ऐसे में इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये जानते हैं गंगा सप्तमी की कथा। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा माता का महत्व वर्णन देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को माँ गंगा का पुण्य जन्म हुआ था। गंगा माँ का जन्म हुआ था। जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ था। इस दिन माँ गंगा ने अपने जल से विष्णु जी की वंदना की थी। इसके बाद उन्होंने अपना स्थान स्वर्ग में बना लिया था। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी पर आपको क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में गंगा जल डालकर गंगा जल मिलाकर स्नान करना पुण्यदायक माना जाता है। स्नान के बाद माँ गंगा की विधि पूर्वक से पूजा करें और उन्हें फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। गंगा स्रोत या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि शिव से गंगा माँ का गहरा संबंध है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, जैसे अन्य वस्त्र, जल, धन दान जरूरतमंदों को करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए तर्पण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शाम के समय गंगा किनारे या घर में ही दीपदान करें। शाम के समय आप गंगा के पास जाकर दीप जलाएं। संभव ना हो तो घर में ही दीप दान करें। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और मन में शांति बढ़ती है। आपको गंगा सप्तमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। गंगा को पवित्र मानते हुए नदी या जल स्रोत को गंदा नहीं करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक, कचरा या असित डालना नहीं चाहिए। इस दिन भूल कर भी मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन वर्जित माना गया, क्योंकि यह शुद्धता के नियमों के विरुद्ध है। किसी प्रकार का अपवित्रता या नेगेटिव कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी का अपमान करना। घर में भी अशांति, कलह या विवाद से दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि गंगा नदी अपने आप में बहुत ही पवित्र मानी जाती। गंगा का एक बूंद भी आपके जीवन को बदल कर रख देता है। गंगा माँ बहुत ही पवित्र है, इसलिए आप पूजा अर्चना जरूर करें। और कहते हैं कि सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना भगवान तक पहुँचती है और भगवान आपके पूर्ण फल देते हैं। आपके पूजा के, आपके तप का और सुख समृद्धि जीवन में देते हैं। मैंने आपको बताया कि गंगा सप्तमी कब है और क्या करें और क्या नहीं करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।